ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो कंप्लीट किया था एंड अब इस लेक्चर से आगे हम ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का ये सेकंड फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फर्स्ट फॉर्मूला, उसके सम्स मैंने करा दिया आपको। ऑपरेटिंग रेशियो जो है उसकी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मीनिंग भी ऑब्वियसली मैं समझाऊंगा, पर पहले फॉर्मूला कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। इसके आंसर को हम हमेशा परसेंटेज में लिखते हैं, या इसकी फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब सिंपल है, कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कभी कभी ध्यान दो, ध्यान से समझो, कभी कभी क्या होता है, ये दोनों कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनके टोटल को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में जानबूझकर ऑपरेटिंग कॉस्ट देते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट देते हैं एंड उसके साथ आपको कॉक्स की वैल्यू दे देंगे या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे देंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को आदत होती है कि भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो प्लस करते हैं, तो अगर आपने बेटा, अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट की वैल्यू दी हुई है एंड उसके साथ सपोज करो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, तो आपको प्लस नहीं करने होते हैं। ये किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबल, वो मैं बता रहा हूँ, बाकी इसका मीनिंग भी मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करो। तो ये हो सकता है, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो सेकंड वाली फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर कॉक्स की वैल्यू मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों इंक्लूड होते हैं। चलिए, ये तो हो गई फॉर्मूला। अब सबसे पहले तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर मैं आपको, मैंने जैसे खुद ने याद रखा है वैसे मैं आपको बताऊं, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस, सारे के सारे पीएनएल के एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली आपको पीएनएल की हेडिंग्स याद होनी चाहिए, कंपनी का जो फॉर्मेट होता है 2013 कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो फॉर्मेट है, ओके, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एक उसके बाद होते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये सारे एक्सपेंसेस आपको याद होने चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे खर्चे एक्सेप्ट फाइनेंस कॉस्ट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो खर्चे जो कि हम अपने बिजनेस में लगाते हैं, बिजनेस में खर्च करते हैं, हमारे फॉर्म में खर्च करते हैं, जिससे कि कोई ना कोई काम होता है। ठीक है, जिससे कि कोई ना कोई एक तरीके से जो हमारा वर्क है, वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो होते हैं, उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने लोन लिया, लोन पे हम ब्याज पे कर रहे हैं, तो उससे हमको कोई, वो जो ब्याज हमने पे किया उससे हमको कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। ठीक है, वो लोन लिया हमने, उस पर ब्याज पे किया, तो उससे ब्याज का जो खर्चा हम पे करते हैं वो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि ब्याज के खर्चे पे हमको कोई फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, इस टाइप के एक्सपेंसेस को हम फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं। दूसरा, फॉर एग्जांपल सपोज करो आपने कोई एसेट बेच दिया, एन एसेट बेच दिया एंड आपको सपोज करो उस पर लॉस हो गया, ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो वो जो लॉस हुआ वो भी एक टाइप का लॉस है, वो भी एक टाइप का खर्चा है, हम पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते हैं, अगर आपको याद है फाइनल अकाउंट्स। तो ये जो लॉस हो गया, हमने एसेट बेचा, इससे भी हमको कोई फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो खर्चे होते हैं, इंटरेस्ट के खर्चे एंड लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट जैसे खर्चे, ऐसे खर्चे हमको नहीं चाहिए होते हैं। बाकी सारे खर्चे जो है वो हमें चाहिए होते हैं। इनकी मैंने लिस्ट जो है वो यहाँ पे मैंने डिटेल में लिस्ट जो है वो यहाँ पे लिख दी है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सपोज करो आपको वेजेस दिया हुआ है, सपोज करो आपको सैलरी दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोविडेंट फंड, इसके मैं डिटेल में आपको समझा चुका हूँ जब मैंने बैलेंस शीट का एंड प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आपको समझाया था। ओके, उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको सेंड की थी, आई होप आपने वो अच्छी तरह से समझा हो। ऑब्वियसली मैंने तो समझाया था, एक एक लाइन याद होना चाहिए, रिवाइज करते रहना। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब सैलरी है, वेजेस है, कंट्रीब्यूशन फॉर पीएफ है, ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ओके, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग वगैरह वगैरह, जितने भी ऑफिस के खर्चे हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। सपोज करो, वैसे ही कभी इनके डीप में जाते नहीं, आपको हमेशा ये हेडिंग दे देते हैं, अगर टिपिकल बनाते नहीं है ये लोग, पर फिर भी मैं समझाते जा रहा हूँ थोड़ा, वैसे मैं डिटेल में समझा चुका हूँ पर फिर भी एक बार समझा रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब जो भी सारे मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट, सपोज करो बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनेज करके रखने के एक्सपेंसेस, ऑडिट के एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, सैंपल आपने अगर किसी को दिया, आपने कोई गुड सैंपल एज ए सैंपल किसी को दे दिए,
तो वो भी एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, एक टाइप का। गुड्स बेचने के लिए हम जो खर्चे करते हैं उन्हें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे होता है एंड अमोर्टाइजेशन जो है वो इनटेंजिबल एसेट्स पे होता है। ओके, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, जो भी बाकी के सारे खर्चे, इन शॉर्ट सारे खर्चे चाहिए एक्सेप्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? फाइनेंस कॉस्ट या लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट। क्वेश्चन में सपोज करो आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है एंड बैलेंस शीट में ऐसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि वो आपको ऐसे सजा के तो देंगे नहीं ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो फाइनेंस कॉस्ट जो होते हैं, फाइनेंस, कोई भी फाइनेंस कॉस्ट जो होती है हमारी, वो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही होती है। या कोई भी टाइप का लॉस जो होता है वो भी हमारा एक टाइप का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही होता है। क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट, सपोज करो आपने इंटरेस्ट पे किया, सपोज करो आपने डिविडेंड पे किया, तो इंटरेस्ट पे करने पे या डिविडेंड पे करने पे या कोई एसेट को बेच के अगर आपका लॉस हो गया, उस पर आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, अगर आप किसी अपने वर्कर्स को सैलरी देते हो, वेजेस देते हो, ओके, तो वो सैलरी एंड वेजेस का टर्नओवर आपको मिलेगा। आपने सपोज करो इन्वेंट्री खरीदी, ओके, आपने गुड्स खरीदे, तो उसका टर्नओवर आपको एक तरीके से मिलने वाला है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। आपने कोई दूसरा खर्चा किया, सैलरी पे की, वेजेस पे की, तो वो ऑब्वियसली वो लोग आपके लिए काम करेंगे, उनसे आपको फायदा होगा। तो इस टाइप के एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। ये कथा हो गई। अब ऑपरेटिंग रेशियो हम क्यों निकालते हैं, ठीक है भैया, वो भी बता दो। तो ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो हमें ये बताता है कि सेल्स का कितना परसेंटेज ऑपरेटिंग, हमारी एक तरीके से ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मतलब हमारी जितनी सेल हो रही है उसका कितना परसेंटेज ये खर्चों में एक तरीके से निकल जाएगा। इसके पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट सीखा था, ठीक है, उसमें भी मैं लेके जाऊंगा आपको, एक पॉइंट मेरे को बताना है, पर फिलहाल ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब है कि सेल्स का कितना परसेंटेज ऑपरेटिंग कॉस्ट है हमारी, ओके, कितने ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना परसेंटेज है हमारी टोटल सेल्स का, तो वो इससे पता चलेगा। सपोज करो सेल्स है 10 लाख रुपए एंड सपोज करो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो आ गया, सपोज करो 5%, कितना भी आ सकता है, सपोज करो 25% आ गया, ओके। इसका मतलब ये है कि 10 लाख का 25%, 2,50,000, मतलब 10 लाख का 25%, मतलब 2,50,000 रुपीज हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉक्स मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, कॉक्स के अंदर क्या क्या आता है, क्या कॉक्स की फॉर्मूलाज होती हैं, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बार बार, ठीक है। तो ये होता है इसका मीनिंग कि कितना परसेंटेज सेल्स का ऑपरेटिंग कॉस्ट है। जैसे इसके पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमने सीखा था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में हमको क्या पता चलता है कि टोटल सेल्स का कितना परसेंटेज हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ऑब्वियसली आगे, अभी नहीं, आगे। इसके बाद एक और फॉर्मूला है एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी, सॉरी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, वो इसके बाद है, ऑब्वियसली वो डिटेल में मैं इसके बाद ही समझाऊंगा। पर ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये दोनों कनेक्टेड है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों को प्लस करके, क्योंकि ये परसेंटेजेस हैं एंड परसेंटेजेस, टोटल परसेंटेज हमेशा 100 ही होता है। तो एक रूल है, अभी लिख लो आप तो अच्छा, आगे काम भी आएगा। चलो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। ओके, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू 100%। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये ऑब्वियसली थ्योरी में पूछते हैं एंड सम्स में भी काम आता है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, कभी कभी आपको ऑपरेटिंग रेशियो दे देंगे एंड बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करो, तो आपको सिर्फ 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो माइनस कर देना है। सपोज करो ऑपरेटिंग रेशियो है, सपोज करो ऑपरेटिंग रेशियो है 40% एंड आपसे अगर पूछ लें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, तो ऑब्वियसली वो 60% होगा, क्योंकि दोनों को प्लस करके आंसर 100 आना चाहिए। तो ये काम आता है। कभी कभी आपको इस टाइप के सम्स देते हैं, मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप के सम्स आपको दे सकते हैं एग्जाम में। कभी कभी इंफॉर्मेशन आपको सारी ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने की देते हैं, आपको लगेगा ये सारी इंफॉर्मेशन से तो ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट हो सकता है एंड आपको पूछेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो आपको क्या करना है कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो ही, बस सिर्फ आपको माइनस कर देना है,
100 में से ऑपरेटिंग रेशियो माइनस कर दोगे तो आपका ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ओके, तो पूरी कथा जो है वो लिख लेना। ये फॉर्मूला है, दो फॉर्मूलाज है, ऑब्वियसली सेम ही है दोनों फॉर्मूलाज। एक फॉर्मूला में मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट को अलग अलग करके लिखा है, कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एंड एक फॉर्मूला में मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा है। जो भी लिखा हुआ है सब लिखते जाना पॉज कर करके, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक जो भी मैं लिखता हूँ वो लिखते जाओ। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 108, इसके पहले भी दो एग्जाम्पल्स थे, वो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल थे, वो मैं नहीं करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें आपको फॉर्मूला की वैल्यूज डायरेक्टली दी हुई है, डाल के सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, बहुत ईजी है, आप खुद कर सकते हो। ओके, एग्जाम्पल 108 स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने लिखा नहीं, पर आपको ऑपरेटिंग यहाँ पे वही कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, लिखा नहीं है मैंने, पर कैलकुलेट वही करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आंसर। सबसे पहले तो मैं हमेशा फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो की यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, कॉक्स की वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, तो उसमें होता है कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अपॉन में होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब मैंने कैसे याद किया था? मैंने ऐसे याद किया था जब कि जो भी फॉर्मूला में ऐसे मल्टीप्लाई बाय 100 लगता है उसमें हम हमेशा आंसर के पीछे परसेंटेज लगाते हैं। ठीक है, ये बस एक पॉइंट मेरे को लगा आपको बता देनी चाहिए। मैं ऐसे याद करता हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि बहुत हर एक फॉर्मूला में अलग अलग जो है वो इसमें यूनिट लगती है। लिक्विडिटी रेशियोज में हम रेशियो 1 लगाते हैं, उसके बाद जो हमारे एक्टिविटी रेशियोज थे उसमें भी कुछ फार्मूलाज में रेशियो 1 लगता है, कुछ फार्मूलाज में टाइम्स लगता है, तो पता होना चाहिए। तो ये फार्मूला मैंने लिख दी ऑपरेटिंग रेशियो। अब इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो फाइंड हो जाएंगे, चलो मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो फाइंड कर देता हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 1,44,000, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपको 73,000। ठीक है, ये दोनों को इंक्लूड करेंगे हम लोग। फाइनेंस कॉस्ट अगर दिया होता है यहाँ पे तो मैं इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, प्लस कर देता। ओके, तो इसका जो आंसर है वो आ रहा है ₹2,17,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गया, सिंपल इजी। उसके बाद कॉक्स की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं हुई है, वो फाइंड करनी पड़ेगी। सेल्स की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, नेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,80,000 दिया हुआ है। नीचे आपको लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25%। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आपको दिया हुआ है 25%। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन में यहाँ पे पीछे ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जिसका नाम पीछे दिया उसको या तो x सपोज करो या तो 100 सपोज करो। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स या ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया होता है, तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया होता है तो मैं कॉस्ट को सपोज करूंगा 100। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट। अब कॉस्ट से मेरा मतलब है कॉक्स की वैल्यू। ठीक है, आपको कॉक्स नहीं लिखना है, आपको ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा। रेवेन्यू मैं भी लिख देता हूँ, चलो एक बार, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, इक्वल्स टू ₹100। ये मैंने सपोज किया कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो है 100। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, अगर कॉस्ट को हमने 100 सपोज किया तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा ₹25। क्वेश्चन में आपको 25% दिया हुआ है। ओके, अगर कॉस्ट की वैल्यू 100 है,
सिंपल भाषा में, बच्चों वाली भाषा में समझाऊं तो कॉस्ट प्राइस है अगर 100 एंड प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ऑन कॉस्ट, ठीक है, तो 100 का 25% होता है 25 रुपीज़, तो कॉस्ट प्राइस है 100, प्रॉफिट है 25, ओके, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली होगी 125, ओके, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को सपोज किया 100, ओके, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू है 25, तो हमारी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू है, मतलब सेल्स की वैल्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, वो होगा हमारा 1 रुपीज़ 125, ओके, बस अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कॉक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अब 125 अगर 6,80,000 है, आपको क्वेश्चन में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसकी वैल्यू दी हुई है 125, अगर 6,80,000 है तो 100 मतलब कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉक्स इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 6,80,000 और 125 जो है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, साइड में मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, 100 मल्टीप्लाई बाय 6,80,000 अपॉन 125, तो इसका आंसर आ रहा है रुपीज़ 5,44,000। अब ये 5,44,000 जो है ये हमारी कॉक्स की वैल्यू आ गई। बस एक बार कॉक्स की वैल्यू आ गई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने फाइंड करके रखे हुए हैं, ये रहे, ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर बस बहुत सिंपल है, फिर जिसको फॉर्मूला आती है वो बस वैल्यू पुट करेगा एंड कैलकुलेशन करेगा, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो कॉक्स की जो वैल्यू है वो है 5,44,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो है 2,17,000, अपॉन में है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी हुई थी 6,80,000 और मल्टीप्लाई बाय 100 जो है वो गवर्नमेंट का है, फॉर्मूला का पार्ट है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 5,44,000 प्लस 2,17,000, इसका टोटल आ रहा है 7,61,000, ओके, तो 7,61,000 अपॉन 6,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 हमें करना है, ओके, साइड में इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, तो 7,61,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 6,80,000, ठीक है, तो इसका आंसर इतना आ रहा है, बहुत बड़ा आंसर है, ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, शायद मेरी कोई मिस्टेक हो। 100 इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 125, तो 125 इज इक्वल्स टू 6,80,000, 6,80,000 ही दिया हुआ है, तो 100 इक्वल्स टू कितना, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 6,80,000 अपॉन 125, 5,44,000 सही जा रहे हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से। मैं एक बार फिर भी आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कोई मिस्टेक होगी तो अभी पता चल जाएगा, मेरे हिसाब से मेरे को तो लग रही है मिस्टेक, फिर एक बार चेक कर लेते हैं, ओके, परफेक्ट है, मैंने चेक कर लिया, कोई मिस्टेक नहीं, ठीक है, आगे मेरे को लगा मैंने शायद कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, पर नहीं है, मैंने चेक कर लिया, ओके, तो ये एग्जाम्पल आपका 108 था एंड यहाँ तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं लिखना ऑब्वियसली, यहाँ से आंसर है, छोटा ही समय इसमें, मैंने वही स्टार्टिंग में आपको बोला कि अभी कुछ इनके पास इतना है नहीं खास, अभी की लास्ट की जो फॉर्मूलाज हैं वो इजी हैं, नॉर्मली गुजरात बोर्ड जो होते हैं सेम चैप्टर होता है गुजरात बोर्ड वालों को भी, पर उनमें जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है वो पहले देते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ईजी होते हैं, जो टिपिकल सारी बातें थी एक्टिविटी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज, खासकर लिक्विडिटी रेशियोज जो स्टार्टिंग सबसे पहले आपको दिए हुए थे, वो थोड़े समझने में टिपिकल होते हैं, उनके फॉर्मूलाज, उनके सम्स एक्स वगैरह सपोज करके कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाओ, ऑब्वियसली अभी आपको इजी लग रहे होंगे, अभी आप सीख चुके हो, पर वो थोड़े टिपिकल होते हैं, ये इजी होते हैं, इनमें इतना कुछ खास होता नहीं है। आई होप आपने पॉज करके लिख लिया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 110 के ऊपर। 110 एग्जाम्पल के अंदर भी आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ,
फॉर्मूला लिखे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेशियो, अभी यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्वेश्चन में जब दिया होता है तो मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट वाली फॉर्मूला लगा देता हूँ। वैसे कोई फ़ायदा, कोई अलग बात है नहीं ऐसे, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ हो, ठीक है, या आपको कॉक्स की वैल्यू वगैरह दी हो, सेम ही। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। मैं देखता हूँ, मैं फॉर्मूला हमेशा लिखता हूँ पहले, मैं देखता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या इन्फॉर्मेशन मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे आपको दी हुई है, अच्छी बात है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ओके, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अभी तक, ओके। उसके बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है, सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है तो ये परसेंटेज ऑन सेल्स होता है या परसेंटेज ऑन कॉस्ट होता है, ठीक है। तो ये डाउट होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि सिर्फ लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ये बताया नहीं हुआ है कि परसेंटेज ऑन कॉस्ट होता है या परसेंटेज ऑन सेल्स है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को सिर्फ मार्क्स से मतलब है, ओके भाई आप मार्क्स कैसे आते हैं वो बताओ, मीनिंग नहीं समझना है, तो उन लोगों के लिए ये जो 25% आपको दिया हुआ है ये ऑन सेल्स दिया हुआ है। एक लाइन में मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। जिन लोगों को सिर्फ आंसर से पड़ी है, तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का परसेंटेज होता है वो हमेशा ऑन सेल्स होता है। अब जिन लोगों को मीनिंग समझना है, ओके, वो लोग ध्यान से समझो। सबसे पहले तो मैं अभी थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के सम्स में, एंड मैं आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये लास्ट हमने सम किया था एग्जाम्पल नंबर 102, ठीक है। अब इस सम से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है इसके आंसर से, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स। ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ पर अभी मैं थोड़ा एक बार वापस से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो है 40 लाख, ओके। इस क्वेश्चन में 40 लाख हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है एंड हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का आंसर क्या आया, 20%। इस आंसर का मतलब क्या है, इस आंसर का मतलब ये है कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 80 लाख, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है। या अगर मैं थोड़ा और उल्टे तरीके से बोलूं, सेल्स है 40 लाख, 40 लाख का 20% हमारा प्रॉफिट है। भले अभी मैं कैलकुलेट भी करके दिखाता हूँ। ये 40 लाख, 40 लाख है हमारी सेल्स, और आंसर कितना आया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा आंसर कितना आया, 20%, जो अभी आपको क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। तो 40 लाख का अगर आप 20% करोगे तो ऑटोमेटिकली 8 लाख रुपीज, जो ये रही ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू जो हमने क्वेश्चन में फाइंड की थी एक्चुअली, ठीक है, वो यहाँ पे हमारी आ जाती है। तो इससे हमको क्या समझ में पड़ता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है वो हमेशा ऑन सेल्स होता है, क्योंकि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ही होता है सेल्स, नेट सेल्स। तो इस नेट सेल्स का 20%, मतलब सेल्स का 20% 8 लाख है, ओके। तो बस ये एक लाइन हमेशा लिख लो, भले अपने दिमाग में डालो, कहीं पे लिख लो। मैं एक बार यहाँ पे मैं खुद अपनी तरफ से भी लिखवा देता हूँ एंड आगे आपको काम आएगा ऑब्वियसली। इफ ग्रॉस प्रॉफिट ratio is given, then it is always on sales। सेल्स बोलो या अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलना है तो वो बोलो, ठीक है। ये लाइन लिख लेना जहाँ पे अभी आपने फॉर्मूलाज वगैरह लिखी होंगी वहाँ पे। सिर्फ इस फॉर्मूला में नहीं, दूसरे भी सम्स में काम आएगा।